हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 3 बहादुर बिट्टू पाठ के प्रश्नोत्तर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आओ शुरू करते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। कहानी में ढूंढो। प्रश्न 1 है, शेर किसान से क्या लेने गया था? इसका उत्तर है, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न 2 है, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया है? तो इसका उत्तर है, बिट्टू ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसीलिए शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। प्रश्न 3 है, बैल की जान कैसे बच गई? तो इसका उत्तर है, बैल की जान बिट्टू के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टू को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। आगे है तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा दी हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो नीचे जो वाक्य हैं उनको हमने अपने शब्दों में लिखना है। जैसे प्रश्न 1 है, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार हो गई को हम अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? इसका उत्तर है, घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई। प्रश्न 2 है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे को हम लिख सकते हैं कि घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। प्रश्न 3 है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अब आगे है प्रश्न 4, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं, आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। प्रश्न 5 है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। अब आगे है कि बेचारा भेड़िया। प्रश्न 1 है, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर है, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िए भी उसके साथ घसीटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। अब आगे है प्रश्न 2 लिखा है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो इसका उत्तर है, शेर किसान के पास 2 बार गया था। अब है खाली जगह में क्या आएगा? जो खाली स्थान है उसमें हम क्या भर सकते हैं? प्रश्न है, मेरी छत पर, मोर के नीचे अंडरलाइन है आया, और आगे है मेरी छत पर मोरनी, मोरनी के नीचे भी अंडरलाइन है आई। तो मोर और मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों को भी रूप बदलो। तो जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके हमने रूप बदलने हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है, प्रश्न इसमें दिया है, जैसे पहले दिया है उत्तर औरत डैश आदमी। तो जो हमारी कॉपी है उसमें क्या है, खालिस्तान में है डैश आदमी है, तो हमें वहाँ पे लिखना औरत। जैसे आगे लिखा है, पहले हम लिखेंगे घोड़ा, फिर घोड़ी, शेर शेरनी, मछुआरा मछुआरन, बच्चा बच्ची, राजा रानी। आगे है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये है प्रश्न 1 है, शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था पर भेड़िए के समझाने पर राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बात हुई होगी। तो इसका उत्तर है, देखो शेर और भेड़िए के बीच में जो बातचीत हुई, शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया हंस रहा था ना। तो भेड़िए ने कहा, महाराज वह तो बिट्टू थी। अब फिर शेर कहता है, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। तो फिर भेड़िए ने कहा, मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह बिट्टू ही थी जिसे आप गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। जिसे आपने क्या समझ लिया था? गलती से राक्षसी समझ लिया था। शेर ने कहा, तुम सच कह रहे हो? तो भेड़िए ने कहा, हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध दो। अब आगे है, बोलो तुम क्या सोचती हो। प्रश्न 1 है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, शेर ने किसान की पत्नी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर कर भाग गया था। इसीलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा।
प्रश्न 2 है, शेर ने भेड़िए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ क्यों बाँधी? तो इसका उत्तर है, शेर ने भेड़िए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ इसलिए बाँध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए, राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। प्रश्न 3 है, क्या शेर फिर बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? इसको हम लिख सकते हैं, शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि शेर बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था। प्रश्न 4 है, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका उत्तर हम लिखते हैं कि बिट्टू ने हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। जो बिट्टू की हिम्मत थी मुझे कैसी लगी? प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो बिट्टू की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। आगे है, हाँ, राजा का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। अब यहाँ पे देखो शब्द है राज, अब उसके अर्थ दोनों अलग अलग हैं। शेर जंगल पर राज करता था और दूसरा है कि मेरा राज किसी से न कहना, तो एक ही शब्द के क्या हो गए, दो अलग अलग अर्थ हो गए। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में बोलने में फ़र्क है ना। प्रश्न 1 है, कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो हमने ऐसे ढूंढे, तो यहाँ उत्तर है औजार, फौरन, जोर, सिर्फ, तरफ। ठीक है, इनके नीचे नुक्ता लगाओ, नीचे बिंदु देखिए आपने। आगे देखते हैं, प्रश्न 2 है, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द लिखो। तो हमने ऐसे शब्द लिखने हैं जिसपे नीचे नुक्ते लगे हों, तो जैसे कागज़, ताज़ा, जमानत, जनाजा, ज़्यादा। आगे है, अगर ऐसा होता तो। प्रश्न 1 है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? प्रश्न उत्तर है इसका, अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही न देती, पहले ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती। पहले ही बैल को छलांग लगाकर क्या कर लेती, दबोच लेती। किसान डर के मारे भाग जाता। इसका आगे है, प्रश्न 2 है, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो अगर मैं बिट्टू के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती। शोर सुनकर शेर भाग जाता। पहचानो तो। प्रश्न है, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे कुछ और औजारों के चित्र लिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। हमने उसमें सही शब्द लिखना है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है जैसे पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी। तो जैसे पहला है तो ये क्या है, हथौड़ी। दूसरा, इसको पेचकस सभी जानते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, खुरपी, है ना। ये है करनी, है ना। अब आगे चलते हैं, देखो ये क्या है, ये है आरी। ये सभी के घरों में होती है ना लगभग। अब आगे देखते हैं, वरना। क्या कहा, वरना। तो प्रश्न है, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यहाँ पे भी आया ना वरना। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो हमने भी वरना शब्द लगाना है और उससे 3 वाक्य बनाने हैं। तो हम लिख सकते हैं, जल्दी करो वरना लेने के देने पड़ जाएंगी। दूसरा है, मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। और फिर आगे है, पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। हम किसी से कम नहीं। आगे है, हम किसी से कम नहीं। प्रश्न है, कई जगहों पर गांव में औरतें खेत में भी काम करती हैं, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो हमारे आसपास की लड़कियां और औरतें क्या काम करती हैं? हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज़ घर की साफ़ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और अन्य घर के कार्य करती हैं, है ना। आगे है, शेर और घोड़ा, है ना। प्रश्न है, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो इसमें शेर और घोड़े के हमने अंतर लिखने हैं। तो जैसे खाना, शेर क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है ना। तो सबसे पहले देखो, शेर
जैसे हमने दो ये कॉलम बना रखे ना, पहले खाना, शेर क्या खाता है? मांस। घोड़ा क्या खाता है? घास। घर, शेर कहाँ रहता है? जंगल की गुफा में। और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। जैसे गाय को हम क्या बोलते हैं? गौशाला ना, जहाँ गाय रहती है, जहाँ पे हम घोड़े को बांधते हैं, रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अस्तबल। रंग, शेर का रंग कैसे होता है? पीला, काली धारियों वाला, है ना। और घोड़े का रंग कैसे होता है? काला, सफ़ेद, चितकबरा, है ना। बहुत सारे देखे ना हमने। आगे है आदतें। तो जानवरों का शिकार करना, दबे पाँव चलना। जो शेर होता है वो क्या करता है? जानवरों का शिकार करता है, दबे पाँव चलता है, हमको पता भी नहीं चलता कि वो चल रहा होता है ना। और घोड़ा है जो स्वामी भक्त होता है, सरपट दौड़ता है, बोलते हैं ना घोड़े की तरह दौड़ो। आगे है, इसमें है कौन क्या। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। तो नीचे लिखे हैं जैसे किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, कोयल, नीम, किताब, दराती। अब इसको हमने क्या करना है? अलग अलग उसमें लिखना है। देखो तालिका बनी है। जैसे पहले लिखा जानवर, फिर लिखे चीज़ें, फिर लिखे नाम। तो जो जानवर हैं उनको जानवर की लाइन में लिखना है, जो चीज़ें हैं उनको उसके नीचे लिखना है, और जो नाम है, तो जैसे जानवर क्या क्या हैं? चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, ये सारे क्या हैं? जानवर हैं। अब हम देखते हैं चीज़ें, जैसे बोतल है, कलम है, केला है, जूता है, चारपाई है, पगड़ी है, करेला है, चलनी है, बाल्टी, किताब, दराती, ये सारे क्या हैं? चीज़ें हैं। और जैसे नाम होते हैं तो लता है, कक्कू है, किसान है, राजू है, रानू है, नीना है, बित्तो है, पीपल है, नीम है, ये इनके नाम है। जैसे पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बित्तो उसका नाम था, नीना, राजू, है ना। तो ये नाम होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।